हर रोज एक नया टाइम टेबल बनाती हूँ कि हर रोज पढ़ूंगी, हो ही नहीं पाता। भैया मुझसे तो डेली पढ़ा नहीं जाता, पता नहीं कुछ लोग होंगे जो पढ़ लेते होंगे। इसका मतलब मैं इंटेलिजेंट ही नहीं हूँ, बाकी इंटेलिजेंट लोग पढ़ते होंगे, मेरे बस की नहीं है। आप लोगों की भी यही प्रॉब्लम है, रोज ये सोचते हो कि भैया पढ़ना है डेली, लेकिन कैसे डेली कैसे पढ़े हम, ऐसी आदत कैसे बनाए कि हम रोज पढ़ सके। आज मैं आपको बताती हूँ, अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए। आज आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये वीडियो देखने के बाद इतना मैं आपको कंप्लीटली कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि आपकी 50% प्रॉब्लम तो ये वीडियो सुनते सुनते खत्म हो जाएगी, और 50% आप उसको अप्लाई करनी है। देखिए, कुछ भी चीज़ अगर मेडिसिन है, मेडिसिन डॉक्टर ने लिख दी तो 50% प्रॉब्लम तो वहीं खत्म हो गई कि मेडिसिन मिल गई आपको। 50% तो खानी पड़ेगी ना बोस, तो 50% तो आपको ये फॉर्मूला अपने ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। फिर मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि यस यू विल बी सक्सेसफुल। आप उसके बाद रोज पढ़ सकते हैं। चलिए, रोज का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? रोज का मतलब होता है डेली। अब देखिए, इसमें पढ़ने वाला कोई भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं, जो भी होते हैं, जो भी ये चाहता है कि हम डेली पढ़ सके रोज, बिकॉज निरंतरता, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। हम सबको ये पता है, लेकिन भैया ये आए कैसे? चलो तो फिर हम डेली से ही ले लेते हैं। डेली, आप डेली तो याद रख सकते हो ना, रोज किसे कहते हैं? इंग्लिश में रोज को डेली कहते हैं। सेट कर लेते हैं जादू का मंत्र कि हम डेली से ही बनाते हैं अपना जादू का मंत्र, जिससे हमें याद रहेगा कि हमें डेली पढ़ना है, रोज पढ़ना है। डी फॉर डिसाइड कीजिए, अपना गोल डिसाइड कीजिए कि भैया आपको पढ़ना कितने घंटे है। अब कुछ लोग कहेंगे भैया मैंने तो 8 घंटे का बना। जी नहीं, जब आप अगर पहले से ही 3 घंटे पढ़ रहे हो तो आप उसमें आधा घंटा और इंक्रीज करिए फॉर 7 डेज। फिर 7 डेज होने के बाद आप उसमें आधा घंटा और इंक्रीज कर दीजिए, इसका मतलब 3 से 4 हो जाएगा। बट एक साथ जंप मत लगाइए। जब एक बच्चा चलना सीखता है वो भी थोड़े 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 कदम रखना सीखता है। अगर वो पहले दिन ही उठा और उसने स्पीड पकड़ी, वो इतना बुरी तरह से गिरेगा कि लाइफ में वो चलते हुए भी डरेगा। समझ रहे हो ना? कॉमन एग्जाम्पल दे रही हूँ, दिस इज द कॉमनेस्ट एग्जाम्पल। तो बिल्कुल वैसे ही जब आप पढ़ना चाहते हैं डेली, अगर आपका ये टारगेट है कि भैया मुझे 8 घंटे पढ़ना है, ठीक है हमने मान लिया, लेकिन शुरू 20 मिनट या 30 मिनट से कीजिए, उसको एक हफ्ता फॉलो कीजिए, फिर अगले हफ्ते 20-30 मिनट से ज़्यादा कर दीजिए, मतलब 1.5 घंटे का टारगेट आप उसको करिए एक हफ्ता, आप बिल्कुल कर पाएंगे। इस तरह पढ़ते पढ़ते आपको फिर उसको 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, विद इन 1 मंथ, मैं आपको बता रही हूँ विद इन 1 मंथ आप अपने टारगेट तक पहुँच जाएंगे। लक्ष्य शुरू में छोटा रखिएगा, समझ गए? डी फॉर डिसाइड, तो डिसाइड छोटा कीजिएगा, क्योंकि छोटे लक्ष्य ब्रेन को अच्छे लगते हैं, और ब्रेन को अच्छे लगते हैं तो हम उन्हें अचीव कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हम लाइफ में तभी अचीव करते हैं जब हमारा माइंड एक्सेप्ट कर लेता है, और छोटे लक्ष्य को हमारे दिमाग को लगता है ये तो छोटा सा है, इसको मैं कर लूँगा, राइट? जैसे ही आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे, आपका ब्रेन रिलीज करेगा, खुश हो जाएगा कि हमने ये काम कर लिया, वाओ। ब्रेन रिलीज करेगा डोपामिन, डोपामिन इज ए हार्मोन्स। जैसे ही वो रिलीज होता है आपको खुशी मिलती है, और फिर क्या होता है कि यस, अब हम खुश होने के बाद और कंप्लीटली ये टारगेट बनाते हैं कि हम ये अगला भी कर सकते हैं। हमारे अंदर एक स्ट्रेंथ आती है, डोपामिन हमें नए टास्क को कंप्लीट करने की एनर्जी देता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी बनाएगा, सबसे पहले डिसाइड कीजिएगा कि आपका लक्ष्य क्या है, छोटा ही लक्ष्य रखिए। अब आ जाते हैं ए पर। डेली में ए आता है नेक्स्ट अल्फ़ाबेट। ए का मतलब होता है अटैचमेंट। अटैच कीजिए अपने नए टारगेट को विद पुरानी हैबिट। अभी मैं आपको कॉमन एग्जांपल बताती हूँ। आपको शाम को 4 बजे चाय पीने की आदत है, भैया बचपन से पड़ी हुई है, वेरी गुड। अब आप ये सोचिए कि जब मुझे शाम की चाय पीनी है तो उसके साथ मुझे आधा घंटा पढ़ना है, चाहे वो बुक्स हो, चाहे मुझे रिटर्न डायग्राम बनाना है, चाहे मुझे फ्लो चार्ट बनाना है, लेकिन जब मुझे चाय पीनी है तो मुझे बनाना है। जब मैं दोपहर का खाना खाता हूँ तो उसके बाद ये होता है कि मुझे आधा घंटा टीवी देखना है, ठीक है आपका नेचर, आप बनाइए, लेकिन अगर वो आपकी हैबिट पर्टिकुलर है कि आप रोज ही करते हो, तो उसके साथ पढ़ाई को भी अटैच कर दीजिए कि भाई मैंने अगर आधा घंटा टीवी देखा तो उसके आधा घंटा बाद मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, जो भी व्हाटएवर। दिस इज नॉट ओनली फॉर मैन, दिस इज नॉट ओनली फॉर वुमेन, दिस इज फॉर एवरीवन हु वांट टू स्टडी। तो अपनी पुरानी आदत के साथ नई आदत को जोड़िए। हमेशा याद रखिएगा, पुरानी आदत नई आदत को टिकाऊ बना देती है, अदरवाइज हमारी नई आदत बहुत जल्दी फ्लश आउट हो जाती है। ब्रेन को आदत नहीं है ना एडजस्टमेंट, समझ रहे हो? जिस चीज़ की हमें पहले से प्रैक्टिस होती है उसमें हम मास्टर हो चुके होते हैं। तो जो भी आपकी पुरानी आदत हो, आपको आदत है कि सुबह मैं घूमने जाता हूँ आधा घंटा, बहुत अच्छी बात है, आप घूमने जाइए आधा घंटा, लेकिन क्योंकि मैं सुबह आधा घंटा घूमने जाता हूँ तो हो सकता है घूमने जाते वक्त ही मैं अपनी स्टडी का चीज़ अपने साथ ले जाऊँ। आजकल तो
मोबाइल्स में है, आप अपने घूमते वक्त ही अपनी यार लर्निंग की चीज़ें याद रखिएगा, इफेक्टिव होती है। या फिर मैं घूम के आऊँगा, अच्छे से कोई एक्सरसाइज कर रहा हूँ, अब कोई कहेंगे कि हम तो जिम में एक्सरसाइज करें, वहाँ कैसे पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, तो जिम से एक्सरसाइज से करने के आधे घंटे बाद उसको ऐड ऑन कर दीजिए। आपकी जो भी फिक्स्ड पुरानी आदत है उसके साथ आपको सोने से पहले 1 घंटा स्क्रॉलिंग की आदत है, बाबा स्क्रॉलिंग की आदत को छोड़ो, बिकॉज वो हमें सोने नहीं देती। आप ये सोचिए कि मुझे सोने से आधा घंटा पहले पढ़ाई करनी है, जो भी आपकी पुरानी है, आप देखना बहुत इफेक्टिव होती है। अब आ जाते हैं आई पर, डेली की आई पर। आई का मतलब होता है इग्नोर एक्सक्यूजेस। देखिए, सबसे पहले तो बहानों को साइड में कीजिए। आज नहीं पढ़ना, मूड नहीं है, आज मेरी तबीयत खराब है, आज मुझे तो घूमने जाना है, सब जा रहे हैं, अरे बाबा कितनी अच्छी मूवी आ गई, मैं तो इसको देख लूँ। जो भी करना है, लेकिन डिसाइड कीजिए कि पढ़ना ज़रूर है। चाहे आप 20 मिनट पढ़े, चाहे आप 10 मिनट पढ़े, लेकिन आप अपनी किताब के पास जाइए ज़रूर। 10 मिनट उसे लेके बैठिए। आप यकीन मानिए, आप सिर्फ 10 मिनट लेके बैठेंगे, आपको कब उसमें 20 मिनट हो जाएंगे, कब हाफ एन आवर हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। मोबाइल को भी तो ऐसे ही लेके बैठते हो, तबीयत खराब नहीं है तो चलो स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करते करते पता चलता है अभी तो लिया था 10 मिनट में, कब 1.5 घंटा हो गया, कब 2 घंटा हो गया। थोड़ी सी हैबिट उधर डाल लीजिए। ये सोच लीजिए कि मुझे एक दिन भी स्किप नहीं करना है। नो ज़ीरो डे, कोई भी ऐसा दिन नहीं जाना है जिस दिन मुझे नहीं पढ़ना है। हमेशा अपनी लाइफ में नो ज़ीरो डे का रूल रखिए स्टडी के लिए, क्योंकि जब कोई ज़ीरो डे ऐसा नहीं जाता जिस दिन हम खाते नहीं हैं, नहाते नहीं हैं, तो ऐसा दिन पढ़ाई के मामले में क्यों जाता है? हम सबसे लास्ट में उसी चीज़ को क्यों रख देते हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही, कभी कभी तो हो सकता है अपॉर्चुनिटीज़ वहीं से आते हैं। अब जो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, आईएएस वगैरह जितने ही पढ़ते हैं वो सब एजुकेशन से ही पढ़ते हैं बाबा। उन्हें नॉलेज होगी तभी तो वो पढ़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो एक आम पर्सन है उसको भी एजुकेशन की ज़रूरत है, वो उसके रोज़मर्रा की लाइफ में उसको हेल्प करता है। अगर हम यही नहीं जानेंगे कौन सी हार्मफुल चीज़ है, कौन सी बेनिफिशियल है, तो हम कितनी सारी चीज़ें रबिश की तरह खा जाएंगे। तो एजुकेशन इज़ नेसेसरी फॉर एवरीवन। तो आपको नो ज़ीरो डे पॉलिसी रखनी है, कभी भी ऐसा दिन ना जाए जिस दिन आप ना पढ़े। तो इग्नोर एक्सक्यूजेस, ये था इग्नोर एक्सक्यूजेस, कोई बहाना नहीं। आज से सारे बहाने स्टॉपेज, हमें पढ़ना है मीन्स पढ़ना है। L4 होता है लोग, टाइम एंड प्लेसेस। टाइम एंड प्लेसेस का देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्ट हमारे दिमाग पर होता है। आप हमेशा अपने दिमाग में ये रखिए कि जहाँ पर आप पढ़ते हैं और जिस टाइम पढ़ते हैं, डेली उसी जगह पर और उसी टाइम पढ़िएगा। जैसे ही आप उस जगह पर जाएंगे और वो टाइम होगा बायोलॉजिकल क्लॉक। आप लोगों ने सुना होगा हमारी बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, हमारी बॉडी उसको अलर्ट करती है, हमें पता चल जाता है कि आप रेगुलरिटी से जो काम करते हैं, जैसे कि 4 बजे चाय का हमारे मन में अपने आप ही हो जाता है क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक है। सिमिलर वैसे ही स्टडी का भी होता है। आप यकीन मानिए सिर्फ हफ्ता एक फॉलो कीजिए कि जहाँ पर भी आप पढ़ना स्टार्ट किया आपने, वहीं पे उसी टाइम पे पढ़ना शुरू कीजिएगा। अगली बार अगर आप वहाँ से गुजरोगे भी उसी टाइम पे, तो आपका दिमाग कहेगा ये तो पढ़ाई का टाइम था, व्हाट एम आई डूइंग नाउ, मुझे तो पढ़ना था। समझ रहे हो? आपका दिमाग आपको फोर्सफुली एक्ट करेगा। तो प्लेस और टाइम का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, बिकॉज ये हमारे बायोलॉजिकली क्लॉक को हिट करता है। और बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे साथ कभी भी गड़बड़ ही नहीं करता, बिकॉज वो हमारी बॉडी से बना हुआ। शरीर कभी झूठ नहीं बोलता, चाहे वो डिफिशियंसी बताए हमारी बात की, चाहे एक्टिविटी करे, शरीर को झूठ बोलना नहीं आता। वो जबान, कोई कहेगा झूठ तो हम खूब बोलते हैं, वो जबान से बोलते हैं, शरीर थोड़ी बोलता है। शरीर बोलेगा कि मैं बीमार हूँ तो वो बोलेगा ना कि मैं बीमार हूँ। तो आप याद रखिएगा कि टाइम और प्लेस का बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस होता है। तो लॉक कर दो, वही टाइम, उसी टाइम पे, उसी जगह पे आपको डेली पढ़ना जाता है। डेली में वाई, और वाई का मतलब होता है यस टू कंसिस्टेंसी। यस कहिए कंसिस्टेंसी, अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि मुझे डेली पढ़ना है। यस, कंसिस्टेंसी मुझे रखनी है, चाहे फलाना हो जाए चाहे ढिमकाना हो जाए। ये अलग हो सकता है कि देखिए किसी दिन कोई घर में गेस्ट आ गया, किसी दिन हमें कहीं जाना पड़ गया, किसी दिन कोई बहुत अच्छी मूवी नई रिलीज हुई है, तो ऐसे मन को मारना नहीं, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा दिन बिना पढ़े गुजारिए। मेरा कहने का मतलब है कि आपका जो टाइम होता है वो फ्लक्चुएट हो सकता है, थोड़ा बदल सकता है कि 8 घंटे नहीं तो आज से 5 घंटे पढ़े, 5 घंटे का टारगेट था तो 3 घंटे पढ़े, 3 का था तो वो 2 या 1 घंटा पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। ये अपने आप से प्रोमिस कीजिए, बिकॉज आदत बनानी है हमें, और आदत एक दिन में नहीं पड़ती, लेकिन लगातार करने से एक दिन ज़रूर पड़ जाती है। हमारे ब्रेन और हमारे शरीर को आदत को डालने के लिए हमें खुद से प्रॉमिस करना होगा। तो यस कहिए कंसिस्टेंसी को, और अपनी लाइफ में डेली को ऐड कीजिए। डेली को जैसे ही आप ऐड करेंगे, जो मैंने आपको डेली बताया उस डेली को आप बस अपनी लाइफ में ऐड कर दीजिए।
डिसाइड कर लीजिए मुझे क्या पढ़ना है, अटैच कीजिए अपनी आदतों को, अपनी पुरानी आदतों, कोई भी अपनी लाइफ में इग्नोर कीजिए एक्सक्यूजेस को, लॉक कीजिए टाइम और प्लेस, जहां पर भी आप पढ़ना चाहते हैं वहीं पे टाइम और प्लेस को लॉक कीजिए और यस कहिए कंसिस्टेंसी को। जैसे ही आप अपनी लाइफ में इस डेली को एक्टिवेट करेंगे आप रेगुलरिटी से पढ़ पाएंगे और फिर ये बहाना नहीं होगा कि मैं रोज नहीं पढ़ पाता या पढ़ पाती। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो दूसरों को भी शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और अगर आप लोगों को इस तरह की स्टडी टिप्स वाली वीडियोस अच्छी लगती है बुक्स एंड बेबीज चैनल पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज एवरी वेडनेसडे मैं एक वीडियो लेकर आती हूँ जिसमें आपको मैं स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या क्या होती है, उनका सोल्यूशन क्या होता है, जस्ट नॉट फॉर प्रॉब्लम, बिकॉज सिर्फ बीमारी को जान लेना इज नॉट द राइट सोल्यूशन। राइट सोल्यूशन ये है कि हम उस बीमारी का इलाज समझे, और हम यहाँ पे एक सिंपल इलाज लेकर आएंगे, बहुत छोटे से वर्ड्स के साथ मैं आपको बता दूंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे जिसमें मैं आपको बताऊंगी कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखे, अगर हमने डिसाइड कर लिया उसकी कंसिस्टेंसी कैसे बनाए, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सिंपल वे से मैं आपको बताऊंगी। आप कंसिस्टेंस हो जाएंगे, मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। चलिए मिलते हैं, जब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है, यू कैन डू एवरीथिंग बिकॉज यू आर ह्यूमन बीइंग्स।